एक और नए एपिसोड में उम्मीद अल्फाज के आप सबका स्वागत है। और जैसा कि इस पॉडकास्ट का जो उद्देश्य है, जो मिशन है, जो विजन है, वो ये है कि हम अल्फाजों के जरिए उम्मीद साझा कर रहे हैं दुनिया जहान के साथ, आप सभी के साथ। और ऐसी ही एक खूबसूरत उम्मीद लेकर एक बहुत ही कमाल के लिखने वाले, बहुत कमाल के पढ़ने वाले सुमित भाई अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। तो सुमित भाई, थैंक यू आपका इस पॉडकास्ट में बहुत स्वागत है। और थैंक यू भैया, आपने इस लायक समझा और इतनी मतलब मेरे बारे में वो शब्द बोल दिए, इतने तो मुझे भी नहीं पता थे। बहुत बहुत कमाल थैंक यू। लिखते हैं सुमित भाई, आप थैंक यू बहुत भैया। बहुत बढ़िया लिखते हैं, बहुत बहुत बेशुमार, मतलब बहुत अच्छा। थैंक यू। तो एक्चुअली आज के जो, जैसा कि हम बात ही कर रहे हैं उम्मीद अल्फाज, तो इस पॉडकास्ट की थीम पर ही हम जानना चाहते हैं, बहुत उत्सुक हैं कि आप क्या उम्मीद लेकर आए हैं अपने अल्फाजों के जरिए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आप अपनी उस नज्म पर, उसका रचना पर आए और फिर साथ शुरू करें। उम्मीद भी है, बेसिकली तो ये उम्मीद थी जिस टाइम मतलब एक टीनेज के अंदर एक सब आपको ऐसे लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन एक्चुअल में वहां से चीजें शुरू होती है, खत्म नहीं होती है वहां पे। हम्म। और अपन का टीनेज में मतलब मेरा भी वही था कि आज से लगभग 10 साल पहले या 12 साल पहले जब मैंने लिखना शुरू किया था। ओके। तो ये उस दौर की नज्म है, मेरी पर्सनल फेवरेट है, जो मैं अकेले में शायद मैं ऐसे बोलता रहता हूँ। वाह। और ये मैंने कहीं और कहीं नहीं पढ़ी है, ये आपके सामने मतलब पहली बार पब्लिकली उसको पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल और भाई। तो ये नज्म कुछ ऐसे है कि एक शाम थी जो ढल गई, हम्म। एक याद थी जो पिघल गई। आहा। एक शाम थी जो ढल गई, एक याद थी जो पिघल गई। अश्कों से भरा एक जाम था, यहाँ जो दारू थी वो किधर गई। आहा। लगता है उसे मैं पी गया, आहा हा। इस आस में कि प्यास बुझे, इस आस में कि दर्द घटे, इस आस में कि अब्र छटे। वाह। अब्र बादल। हम्म। इस आस में कि प्यास बुझे, इस आस में कि दर्द घटे, इस आस में कि अब्र छटे। लेकिन बारिश शुरू हो गई। बारिश थी उसकी यादों की, बारिश मेरी फरियादों की, बारिश थी टूटे ख्वाबों की। ख्वाबों को लेके आगोश में एक नींद थी जो सिमट गई, मेरे गले से आकर लिपट गई। एक शाम थी जो ढल गई, एक याद थी जो पिघल गई। वाह। ये बहुत बेसिकली कमाल। मैंने बिल्कुल जो मतलब जो मेरा शुरुआती जो दौर था ना लिखने का, तो उस टाइम की ये गजल है बेसिकली। और इसके अलावा एक एक रात गुजरती रही, एक बात अखरती रही, हाँ। एक जिस्म लेटा रहा, एक रूह भटकती रही। आहा। एक गजल बिखरी हुई, ओ। एक गजल बिखरी हुई, एक सफे पर सिमटती रही। एक तकिया भीग गया, एक चादर लिपटती रही। वाह। एक घड़ी का शोर था, एक आह दबती रही। एक घड़ी हम्म। का शोर था, एक आह दबती रही। एक रात थी इतनी सर्द कि एक आवाज जमती रही। वाह। एक वक्त था कि नहीं रुका, एक वक्त था कि नहीं रुका, एक उम्र ढलती रही। और एक बदनसीब था जो एक बदनसीब देखता रहा, एक किस्मत बदलती रही। वाह। और एक अपना था जो अपना न था, आहा। एक हिम्मत डरती रही। और एक लो थी जो बुझ गई, एक आग जलती रही। इसके बाद में एक दरिया था जो बह गया, हम्म। एक किश्ती लड़ती रही। आहा। और एक बादशाह था जो सो गया, आहा। एक आवाम मरती रही। ओ। इसके वाह। बाद में एक जमाना था जो गुजर गया, गुजर गया। एक घड़ी अटकी रही। आहा। और एक धड़कन थी रुकने वाली, एक सांस चलती रही। एक सांस चलते रहे। एक किताब थी खुली हुई, आहा। एक अनपढ़ पढ़ती रही। वाह। आहा। और एक फूल था बेजान पड़ा, एक कली खिलती रही। एक कली खिलती रही। आहा। एक डोर थी टूटी हुई, एक डोर कसती रही। एक शराबी था उजड़ रहा, एक शराब बसती रही। वाह। और
एक मैं था जो सो गया, सो एक तू तरसती रही। एक मैं था जो सो गया, एक तू तरसती रही। तरसते रहे। एक एक दिन था जिसके इंतजार में एक रात गुजरती रही। वाह, ये बेसिकली मैंने रात को ये लिखा था, बहुत प्यारा। आफ्टर मैं मिडनाइट। वो जी समझ जी आ रहा है, वो उसमें झलक रहा है आपका पूरा अनुभव कि जो जी जी। घड़ी का शोर, आहा क्या बात हाँ है। वो, दरिया बह गया, कमाल, थैंक बहुत यू प्यारा है, थैंक बहुत प्यारा। क्या भाव है। और ये समझ आ रहा है कि हाँ, ये रात को शायद वो हाँ बस वो रात का उसी जो वक्त जब आखिरी घड़ी पहर की होता है, 2-3 बजे, हाँ वहां अकेले तन्हा बैठे हुए हाँ, चीजों आपको को बेसिकली ऑब्जर्व और करते हुए कुछ, दिखी गई। आपको कुछ भी नहीं सुनाई देता उस समय, एक घड़ी बस टिक टिक ठीक। यही सुनाई देती है रात को अपन हाँ को। और एक गजल है, जी, बिल्कुल। इतना वक्त गुजारने के बाद भी, हम्म। इतना वक्त गुजारने के बाद भी छोड़ना है, छोड़ देना लेकिन पहले बताओ कि हुआ क्या है। हाँ हाँ सुन ली थी ना ये आपने? हाँ हाँ। छोड़ देना लेकिन पहले बताओ हुआ क्या है। हुआ क्या मेरी है। मेरी बद्दुआ है कि इश्क हो जाए तुम्हें। हाँ हाँ। तुम बताओ मेरे लिए दुआ क्या है। हुआ क्या है, वाह। और इसके बाद में कि बातों से ही लहू लुहान कर दिया तुमने। हाँ हाँ। बातों से ही लहू लुहान कर दिया कर दिया तुमने। तुमने। तेरे लहजे के सामने मेरी जान छुरा क्या है। तो और लुटता भी है यहाँ हम्म। और हासिल भी है जहाँ। हाँ, जहाँ मतलब वर्ल्ड की, सब कुछ लुट भी जाता है और बिल्कुल। वर्ल्ड भी आपको मिल सकता है। मिल लुटता जाता भी है। है यहाँ और हासिल भी है जहाँ। हम्म। थापन इस इश्क के सामने जुआ क्या है। हाँ हाँ। और तुम जब भी मुझे देखोगे तो पूछोगे जरूर। हम्म। तुम जब भी मुझे देखोगे तो पूछोगे जरूर, ये क्या हाल बना लिया सुमित, हुआ क्या है। हुआ क्या। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया समझ रहे हैं। एक्चुअली ये मेरे को भी यही लगता है कि जो आप फील कर रहे हैं, एक हम्म लेखक की जिम्मेदारी कह लो या अल्टीमेट गोल कह लो, वो यही रहता है कि जो मेरे अंदर है वो किसी भी तरीके से, किसी भी अल्फाज के जरिए बस मेरे पन्नों बिल, पे आ जाए। बिल्कुल और बिल्कुल जब बिल्कुल एक दफा वो पन्नों पे आ जाता है, फिर आप शुरू करते हैं अपने लहजे पर काम करना, उसको लोगों तक पहुंचाने पर काम करना कि मैं कैसे बिल्कुल पढ़ूं, भी है। कैसे कैसे किस बिल, अंदाज में बोलूं, किस अंदाज में बयां करूं। बिल्कुल और ये मेरा मतलब पब्लिकली पढ़ने का तो मेरा ये दूसरा एक्सपीरियंस है ओवरऑल, और दोनों आपके साथ ही रहे हैं। आपको भी पता है इस बात का कि जी जी, और सुमित भाई ये बहुत कमाल की चीज है आपके अंदर कि आपका जो जी जी जो आपने लिखा है ना, वो शायद उतने डीप, उतने गहरे भाव के साथ लिखा है कि आपको वो जो प्रस्तुत करने में, जो प्रेजेंट करने में, जो भाव बताने में लोगों को बहुत सहजता है आपके अंदर। वो हाँ जी आप हाँ वो जी भैया। सहजता से बहुत कंफर्टनेस के साथ बता पा रहे हैं, बहुत कंफर्ट के साथ आप डिलीवर कर पा रहे हैं उस चीज को। हाँ जी हाँ और जी भैया, ये कमाल की चीज है। मैं कोशिश भी हमेशा यही करता हूँ कि मतलब चीजें जितनी ज्यादा इजी रहे ना। हम्म। उतना उतना ही क्योंकि ज्यादा प्यारा लगता हाँ, क्योंकि अगर आप मतलब घुमा के कहोगे फिर बेसिकली आपका जो मूल जो उद्देश्य है ना, तो उससे आप हट जाओगे। है। आप बिल्कुल। सुंदरता के पीछे भागोगे, आप ये समझोगे कि यार पढ़ने वाले को अच्छा लगे, तो वो शायद पढ़ने वाले को अच्छा जरूर लगेगा, लेकिन उसको समझ 2-3 बार पढ़ने पे आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक एक मैंने बिल्कुल लेटेस्ट नज्म लिखी थी। ये मतलब मैंने अ, उस सिचुएशन के अंदर कि मैंने मतलब लाइफ के अंदर क्या खोया क्या है बेसिकली, हाँ और हाँ कैसे कैसे खोया है। हाँ तो उस पे मैं लिखता हूँ कि कुछ चीजें जो मैंने खो दी हाँ। और कुछ चीजें वक्त ने छीन ली। वाह। कुछ चीजें तो मैंने खो दी, कुछ चीजें हाँ वक्त ने खो ली। पहला हमला वक्त ने किया हाँ हाँ, पहला हमला वक्त ने किया। और एक शख्स छीना। और एक शख्स छीना, पहला हमला वक्त ने किया और एक शख्स छीना। वक्त था बचपन का और वो शख्स मेरे बाप का बाप था। हाँ। वक्त था बचपन का और वो शख्स मेरे बाप का बाप था, लेकिन दूसरी चीज खो जाने का जिम्मेदार मैं आप था।
हाँ हाँ दूसरी चीज मेरा बचपन थी, हाँ हाँ जो वक्त कभी न छीन सका। दूसरी चीज मेरा बचपन थी, जो वक्त कभी न छीन ठीक सका, है। इसलिए मैंने खुद उसे जाने दिया हाँ हाँ और बदले में ली कुछ जिम्मेदारियां और उम्र। हाँ हाँ, बदले में ली कुछ जिम्मेदारियां। और उम्र, वक्त ने और भी बहुत बहुत लिया, वक्त ने और भी बहुत लिया। एक भाई खोया, एक दादी खोई, कुछ दोस्त खोए, एक नानी खोई। और उम्र के साथ समझ तो मिली, लेकिन मासूमियत और नादानी खोई। हाँ बेफिक्रा अंदाज खो दिया, बेफिक्रा अंदाज खो दिया। एक चेहरा मुस्कुराता खोया, और खूबसूरत पल देने वाला मैंने एक नाता खोया। हाँ 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 भरोसा नहीं होगा तुम्हें मुझ पर, मगर मैंने पूरा एक जमाना खोया। भरोसा नहीं होगा तुम्हें मुझ पर, मगर मैंने पूरा एक जमाना खोया। पढ़ लिख कर सीखा तो मैं बहुत, पढ़ लिख कर सीखा तो मैं बहुत, लेकिन मैंने स्कूल जाना खोया। मेरी कुछ हरकतों से मैंने हाँ हाँ माँ बाप का एतबार खोया। मेरी कुछ हरकतों से मैंने माँ बाप का एतबार खोया। सच तो यह है कि जो मुझे मिला वो सब मैंने हर बार खोया। हाँ और खैर छोड़ो, खैर छोड़ो, मुझे चीजें खोने का अब इतना दुख नहीं होता। खैर छोड़ो, मुझे चीजें खोने का अब इतना दुख नहीं होता। और अगर होता दुख तो तुम बताओ, क्या मैं इतना कुछ खोता? क्या है? वाह, थैंक यू, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया एक्चुअली। थैंक यू। ये मैंने अभी बस आपकी 3-4 दिन पहले लिखी थी। बहुत बढ़िया है, बहुत प्यारी है ये। जो आप जिंदगी के अनुभवों पे उनको एज इट इज आप उतारते हैं ना अल्फाजों में, हाँ जी, ये आपकी खूबसूरती है और ये बहुत प्यारी थैंक चीज यू है। भैया, इसको आप बरकरार रखिए सुमित भाई, बहुत थैंक प्यारा यू लिख भैया। रहे हैं आप। और बस यही कोशिश है। इस उम्मीद अल्फाज के एपिसोड में आपने सच में एक बहुत अलग अंदाज से उम्मीद साझा की है अपने अल्फाजों के जरिए। और हमें पूरा थैंक यू भैया, विश्वास है कि जो सारे लिसनर्स हैं, सारी ऑडियंस है, उन सबको ये उम्मीद उन तक पहुंची होगी। और आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी थैंक दुआएं कि आप ऐसे ही लिखते रहें और सफलता की जरूर, ऊंचाइयों को छुएं। जरूर, और इसी जरूर के भैया, साथ आपके आपके साथ, आपके आशीर्वाद से बस चलता रहेगा सब। जरूर भाई,